Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. चलो अच्छा भाई जब तक बोल नहीं रहा है तो अगर आप तीन तीन वर्सेस वन कर रहे हो तो 3 वर्सेस 3 कर लो ना। साहिल भाई, आडम भाई, ऐड किया मैंने तुम्हें ऐड क्यों किया मैंने? तुम्हें ऐड इसीलिए किया। हाँ तो अभी एक बंदे को ऐड कर लो ना। और किसको करना है बताओ? आडम भैया अभी एक बंदे को ऐड कर लो ना। करो, किसको ऐड करना? शफी चाचा को ऐड करो भाई। अरे शफी चाचा को ऐड करो। तो मुकाबला थोड़ी चल रहा है। मुझे पता है बंदा कौन है। शफी यहाँ पे बैठा नहीं हुआ। नहीं उसको ऐड कर लो ना, ये बोल रहा हूँ मैं। 3 वर्सेस 3 कर लो आडम भैया। तो उसके घर से लेके आऊं? मैंने क्या बैक स्टेज में नहीं है? नहीं मैं देता हूँ ना लिंक, कोई बात नहीं। हम सुन रहे हैं आप लोगों की डिबेट, आप लोगों की डिबेट सुन रहे हैं इसके लिए। मुझे पता है कहाँ सुन रहे हो, मुझे पता है तुम अपने चैनल पे चलाओगे और तुम चैनल पे चलाते हो, तुम सारे बगैरतों का मुझे पता है। शफी के पास लिंक है, उसे को ऐड आए बैक स्टेज पे। ठीक है वो सुन रहे हो, आ जाएंगे। ठीक है मैं लिंक दे रहा हूँ उनको। हाँ जाके दो, सबको दो, सबको लिंक दो। बल्कि ऐसा करो वो 8 को ले आओ, तुम्हारे चैनल में जो बाकी 2 डंगर बैठे होते हैं उन्हें भी लेके आओ। अच्छा कर लोगे इतने आप बोल रहे हो, फिर मत जाना। बिल्कुल लेके आओ। वो जो तुम्हारा सलमान आजकल नए नाम से आ रहा है उसको भी लेके आओ। ठीक है, सबको लेके आओ। कर लोगे ना आप डिबेट? ठीक है ठीक है, बहुत जबरदस्त आपने कहा। सारों को लेके आओ, सारों को लेके आओ। ठीक है जबरदस्त, दमखम दिखाए। जो इतनी देर में म्यूट करो, मैं बाकी बंदों से बात करता हूँ, तुम अपने सारे बंदे इकट्ठे करो, सबके साथ इकट्ठी बात करो। ओके सर। A few moments later. जी जनाब, ये आ गए जी फ्यूचर साहब। फ्यूचर साहब कितने बंदों को लेके आए हैं? आपने 8 बंदों को लेके आना था सर। 8 पे भारी हमारे शफी चाचा है बैक स्टेज में, उनको ले लो। और एक बंदा है। पहले तो अपना इंटरनेट सही कर लें ताकि आपकी आवाज सही आए, क्योंकि भारी होने के लिए आवाज सही आनी चाहिए। पहले हम सायों के घर के पास जाए, इंटरनेट सही करें। ओके सर, 124 अभी आवाज आ रहा है? अब बेहतर हुआ है। हम सायों के घर के और पास चले जाएं ताकि बीच में खराब ना हो। और किस बंदे को लेना है? जी शफी चाचा को एक ले लो। और एक खराब हो गया यार, फिर खराब हो गया। मैंने कहा हम सायों के घर, बल्कि हम सायों के घर में ही चले जाओ जिनका इंटरनेट चोरी कर रहे हो। अरे जुमेरात में कोई दरगाह के बाहर जा भाई, थोड़े चंदे इकट्ठे कर और अच्छा सा एक माइक विक ले ले। नहीं वो तो काम तो आपका है सर, आपका कैसा मैं चोरी कर सकता हूँ। चलो शफी चाचा को ले लो। ओके जी। अरे आपका ही शागिर्द हूँ साहिल भाई, आपका ही शागिर्द हूँ, समझता हूँ मैं सबको। अच्छा। और बंदा, और बाकी बंदे और कौन कौन ला रहे हो? और एक रोस्टर है करके, नाम चेंज करके आया वो। हाँ साजिद शेख। ओके साजिद से लो जी। और किस किस को लेना है? और बस 2 काफी है सर आप लोगों के लिए। 2 वर्सेस 2। 3 बंदे हैं, नहीं 3 वर्सेस है 2। और बंदा लो, कम है, एक और लाओ। 4 भाई हमसे जीत के दिखा दो, हिम्मत है तो। बाद में देखेंगे, अभी चौथा बंदा लाओ। ये बंदा नहीं है वो, ये बंदा नहीं है यार, ये बंदा साजिद तुम नहीं हो यार। तुमने क्या शाहिद शाह ले लिया उसे? इस हदीस में दिक्कत क्या, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। शाहिद ज़ैब के नाम से ये वाला लेना है, ये वाला बंदा लेना है शाहिद ज़ैब को। स्ट्रांगली मुस्लिम। नहीं हार्ट वाला मुस्लिम ले लो, हार्ट वाला स्ट्रांग। कौन सा हार्ट वाला? ये वाला हार्ट स्ट्रांगली, ये वाला। हाँ रोस्टर भाई यार आवाज करो। यस बॉस। हाँ यही वो बंदा है। ये वो चलो जी, 4 और भी ले लो, एक आधे और को ले लो। नहीं मेरे ख्याल में तो आपके लिए तो शफी चाचा ही ठीक है, लेकिन ये हम सिर्फ सपोर्ट स्टाफ के लिए आए हम सिर्फ। नहीं, आप सारे के सारे बोलो, बारी बारी बोलो। हाँ जी, तो ये अल्लाह के लाफिंग अल्लाह पे बात करनी है, जो मेरा टॉपिक है। जी सर, लेकिन मैं काबिले तारीफ करता हूँ एडम भाई, बहुत जबरदस्त आपने ये जो उठाया है मुद्दा। सर एक सेकंड, तारीफ मुझे तारीफों का भूखा नहीं हूँ, मुझे बटरिंग नहीं चाहिए, सीधा मुद्दे पे बात करेंगे, लाफिंग अल्लाह पे बात करेंगे। करनी है? जी सर, जी बिल्कुल, इसीलिए आया सर आपका टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या दिक्कत है इस हदीस में, बताओ। ये भाई 1 मिनट भाई, ये साजिद को थोड़ा बैक स्टेज पे करो भाई, हमारा रोस्टर है, हम है, काफी है भाई। ये साजिद भाई को हटा दो। साजिद हमारे टीम वाला नहीं। जो आपके लोग हैं सारी आपकी टीम के, उनको ऐड किया। ये साजिद को निकालो भाई। साजिद आपकी टीम का बंदा नहीं है? नहीं है सर, नहीं है भाई। मुझसे हदीस पे बात कर रहे हो ना, क्या दिक्कत? चलो निकाल दिया इसको, बस अरे बस हो गया।
अरे शफी बस काफी दो। है, आदम चालू कर अपना अपना अरे कार्यक्रम शफी बात चालू सुनो, कर। शफी बात सुनो। सबसे पहली हम्म बात, मुझे एक्स्ट्रा तुमसे टोंटिंग किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए। मेक श्योर ऑफ दैट कि इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दोगे, मुद्दे पे बात करोगे। अगर मुद्दे पे बात करोगे हम बात करेंगे, मुद्दे पे बात नहीं करनी पहले बता दो, क्योंकि मैं ये टोंटिंग स्टेटमेंट्स ये वो मैं ही भारी है यही बात इस टाइप की बातें सुनने के लिए नहीं यहाँ बैठा। समझ लग गई? बेहतरीन यस सर, जी, तुम्हारा एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर दिया। बेहतरीन है। शराब तो नहीं पिया हुआ आज? तुम तो नहीं हो? ओहो भाऊ बेहतरीन, शराब चलो। जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल मार के आया हूँ। हाँ बस अगर मार के भी आया तो उस किस्म की बातें नहीं रखनी। ओके देयर यू गो। लो जी, हंसता हुआ अल्लाह लेने, ये ले पकड़े सर, खुद ही पढ़ लें और बता दें क्या हो रहा है। रोस्टर भाई थोड़ा रीडिंग करके बताओ भाई, इनको मेरे को बताओ जरा, समझाओगे क्या है रोस्टर भाई? मैं हदीस खोल लूं? एक मिनट, सामने खोली हुई स्क्रीन पे। सर वो मैंने आपको बताया नहीं था क्या शफी भाई, वो एक बंदा है, दो बंदे हैं जो हेवन में जाएंगे, लेकिन दूसरे ने मारकाट किए, एकले को मारा है और उसके बाद उसको फिर वो वाला है, वो सीन है। ओके ये वो हदीस है, कातिल और मकतूल दोनों भी जन्नत में गया। तो आदम भाई आपका क्या क्लेम क्या है इधर? हंसने वाला अल्लाह किस बात तो पे हंस रहा है? अल्लाह हंसने नहीं, आपका कातिल मकतूल पे क्लेम है क्या? अल्लाह क्यों हंसा? अल्लाह के जी हंसने सर, के इस ऊपर बात क्लेम पे है। जी सर, इस बात पे अल्लाह हंस रहा है कि लड़ाई करवाता है लोगों से, अपने लोगों से लड़ाई करवाता है, फिर जब लोग मरते हैं और जो मरने वाला और मारने वाला दोनों को जन्नत में डाल के उसके बाद हंसता है अल्लाह। क्यों? तो अल्लाह हंसना अल्लाह की सिफत है, हंसना अल्लाह की सिफत है। मूसा अलैहिस्सलाम से कलीमुल्लाह बात करना अल्लाह की सिफत है। तो भैया तो बीइंग अ मोमिन, अल्लाह के सिफाती नामों में ये नाम नहीं है। अरे भैया अल्लाह हंसता है, अल्लाह गुस्सा करता है, अल्लाह नाराज होता है। मैं तो यही गुस्सा बता रहा करना हूँ, अरे भाई अल्लाह के सुनो सिफाती नामों आदम में ये भाई नाम नहीं है ना। एक मिनट जी जी आपके जी जी सिफती नामे उसको मैं ये नहीं बोला। एज अ मोमिन अल्लाह हंस सकता है, अल्लाह बात कर सकता है, अल्लाह नाराज हो बेहतरीन। सकता है, अल्लाह गजब हो सकता है। एज अ बीइंग अ अल्लाह मोमिन कैसे हम लोग हंसता है? इसको एक्सेप्ट करते हैं। अल्लाह कहाँ से बोलिए। हंसता है? मुंह से हंसता है ना। अच्छा यानी आपका कहने का मतलब है अल्लाह बात भी करता है। मूसा अलैहिस्सलाम से कलीमुल्लाह बात किया मूसा अलैहिस्सलाम से, तो कैसा बात जी किया जी अल्लाह ने? बताओ कैसा तुलसी बात? का दरख्त बन के। इसी वजह से हिंदू तुलसी के दरख्त की पूजा करते हैं, क्योंकि अल्लाह तुलसी के दरख्त में आगे बोला था, तो हिंदू वहां के परेशान हो गए, उन्होंने तुलसी के दरख्त की पूजा करनी शुरू कर दी। अल्लाह तुलसी का चलो दरख्त है। बताओ तुलसी का। नहीं जो कुरान में जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा भी नहीं, नूर था, अपने तुलसी का ना दरख्त कहाँ से लिया? देखा, अल्लाह तुलसी के दरख्त में आगे बात किया। आपको कुरान की आयत बता रहा हूँ। अल्लाह बोलता है, अब मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं अल्लाह मुझे तो कुछ देखना है, तो एक ये हो गया, जमीन हिल गई, मूसा भाईजान अलैहिस्सलाम बेहोश भाईजान हो गए। अरे भाईजान भाई भाईजान अल्लाह अरे अल्लाह भाई तुलसी एक का दरख्त है। ये भाई ये ले भाई, अल्लाह तुलसी का अरे दरख्त भाई है यार, ये लो। अरे भाई मैं अल्लाह कुरान की क्रिसमस आयत ट्री है, निकाल रहा हूँ ना, तू अल्लाह दरख्त क्रिसमस ट्री तू है, ये कुरान की आयत ही दे रहा हूँ। अल्लाह क्रिसमस ट्री है, पढ़े क्या लिखा हुआ है? अल्लाह तुलसी का बताओ दरख्त है, पढ़िए सर आपके बताओ रे सामने। भाई रोस्टर भाई, कौन सी आयत है बताओ मुझे जरा, पढ़ो मुझे जी, कम पढ़ो दिख रहा अरबी है पढ़ो जी, रोस्टर। अरबी पढ़ो। तुलसी रोस्टर अल्लाह भाई अल्लाह दरख्त है, क्रिसमस ट्री है। अरे रोस्टर भाई इसको आप ही समझाओ। रोस्टर भाई क्या लिखेला है? रोस्टर भाई 28 की 30 है, 28 की 30 है सभी भाई ये। 21वां अरबी पारा है पढ़ेगा, सामने सूरह लिखी हुई क्या है। है? फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमनी फिल बुकातिल मुबारकति मिनश शजरति अय्या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। किसने किसने बोला? दरख्त ने बोला कि बेशक मैं तमाम दुनिया का रब हूँ, इसीलिए तो लोग तुलसी के दरख्त की पूजा करते हैं। अरे भाई दरख्त ने नहीं बोला एडम भाई, दरख्त ने नहीं बोला, दरख्त के साइड से आवाज आई। कहाँ साइड से? मिनश मिनस शजरति। मिनस फ्रॉम द शजरा, मिनस शजरा। साइड कहाँ पे है भाई? साइड की जरा अरबी बताइए रोस्टर साहब। अरे बताओ रोस्टर भाई इसको बताओ, मेरे को आयत साइड की नंबर अरबी बताओ बताए। 1 मिनट। मिनस शजरा में साइड की अरबी दिखाए मुझे जरा, साइड। ओके रोस्टर भाई आयत भाई, नंबर तो रोस्टर भाई का बताओ। रोस्ट हो गया। 28 की 30। एक मिनट
वीडियो बता के अपनी बात को सही सजरती। बनाओ। इसे कहते हैं रोस्टर का रोस्ट होना। इसे कहते हैं रोस्टर भाई, अरे रोस्टर का रोस्ट होना। ओ भाई ओ भाई, ओ भाई। दरख्त में से 1 मिनट सुनना भाई। एक मिनट सुनाओ अगर भाई। दरख्त क्या ये भाई हाँ, 28 की दरख्त- बोले बोले अरे अगर 28 दरख्त की के अंदर से थी आवाज शफी भाई, आई 28 ऐसी। की। अरे यार बोलने दो यार। अगर आपस दरख्त में के एक अंदर दूसरे से को बोलना, आवाज आई बोल और लेना, उसका मुझे क्यों कह अर्थ रहे हो? बनाना तुम हो। तीनों आपस में बोलते जा रहे हो, मैं तो चुप हूँ, बोलो। सफी भाई को ही रोस्ट कर, सफी चीचा को रोस्ट कर दिया, रोस्ट कर सभी ले तो आज। कुछ कर दिया रोस्टर ने। ये तो ब्लंडर हो अच्छा मैं गया। पढ़ता हूँ यहाँ पे, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ आडम भाई, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ यहाँ पर। फिर जब वो उसके पास हिंदी आया नहीं, अरबी। तो अरबी, हमें अरबी चाहिए। हिंदी कहीं भाड़ में, किसने लिखी हिंदी की ट्रांसलेशन? अरबी सामने पढ़िए। फलम्मा। अच्छा 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 अच्छा, ओके चलो भाई। दरख्त से पढ़े। आवाज आई तो आपने क्या मायने लिया उसका, आदम भाई? अल्लाह दरख्त है, अल्लाह दरख्त है। दरख्त ने कहा अच्छा, अन या मूसा सुनो सुनो इन सुनो 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 अना सुनो, अल्लाह, अल्लाह। बेशक मैं अल्लाह हूं। अच्छा दरख्त कह अच्छा रहा है, अच्छा अच्छा, दरख्त सबर सबर, ओ- लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट नाउ, सबर। दरख्त ओके कहता ओके है इन अना अल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। दरख्त कह रहा है बेशक मैं अल्लाह हूं। अल्लाह एक दरख्त है, अच्छा तुलसी का या क्रिसमस ट्री। इसीलिए अच्छा क्रिश्चियन जो अच्छा है ना क्रिसमस ट्री लगाते हैं और हिंदू तुलसी के दरख्त के पास जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की आवाज दरख्त से आई थी। वो तुलसी का दरख्त है या क्रिसमस ट्री या पता नहीं मुझे। अच्छा, ओके अभी मैं बोलूं क्या? मुझे बोलने का मौका सर दीजिए प्लीज, भाई। हजरत आपने माइक बोले, आपका। सर आपका माइक। ओके ओके सर, थैंक यू सर। आपने बोले दरख्त में से आवाज आई, और आपने ये क्लेम किए कि दरख्त अल्लाह हो गया, इसलिए हिंदू लोग तुलसी की पूजा कर रहे। ना, इधर गलत गलत, ये मेरा आर्गुमेंट ही नहीं। पहले मेरा आर्गुमेंट सही आपने तरीके से दोहराएं। क्या बोले? आपने क्या बोले? मैंने कहा दरख्त ने कहा बेशक मैं अल्लाह हूं। किसने कहा है? दरख्त ने कहा है बेशक मैं अल्लाह हूं। हाँ, दरख्त ने कहा बेशक मैं अल्लाह हूँ, तो आपका क्लेम ये हो गया कि दरख्त वो जो ट्री है वो अल्लाह हो गया, ये ना? ये आपका है ट्री ना? कह रहा है मैं अल्लाह हूं। ट्री कह रहा है मैं अच्छा अल्लाह हूं। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेट वेट, अभी मुझे आप वेटिंग बताओ, वेटिंग। आपने वो मायने लिया। रोस्टर भाई वो जरा अल्लाह, जो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिरते, वो जरा आयत इनको पेश करो, ठीक है? पहले इसके बारे में बता देना। अरे भाई बता रहा हूँ ना आपको भैया, बीइंग अ मोमिन पूरा कुरान को हम लोग छाटते हैं। आप जो ओके, मीनिंग ले पूरे रहे कुरान हो, को छाट, पूरे हाँ कुरान सुनो को सुनो छाट। सुनो 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 आदम भाई, हम आपको जी जी। ये साबित करेंगे जिस दरख्त पे तुमने क्लेम किया है वो तुम्हारी सोच है, क्योंकि आप मोमिन नहीं है। अभी हमारा क्लेम हम लोग रखेंगे ना भाई, हम ये बता लेकिन रहे इसी हैं। आप इसी देखो, के सुनो कॉन्टेक्स्ट में सुनो, रखे ना। एक मिनट भाई। जी जी, ओके जी भाई, एक आप एक आप सुनो सुनो मेरे भाई, जो पूरा कुरान गैरुल्लाह की बजा रहा है अल्लाह के अलावा, वो हम लोग दरख्त को पूजेंगे? जो जो कुरान ये क्लेम कर रहा है एवरी पेज में कि मेरी इबादत करो, गैरुल्लाह की इबादत मत करो। आप जाओ चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 103, तब तक रोस्टर तुम वो आयत निकालो। नूर वाली मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, अल्लाह को वो देखना चाहते थे, वो एक क्लियर पिक्चर इनको बताओ, ताकि इनको ये दरक वाला जो इन लोग ने कॉन्सेप्ट लिया है अल्लाह दरक है। अरे भाई पूरा तौहीद के ऊपर अकुल अल्लाह अहद, अल्लाह बोलता है सृष्टा की पूजा करो, सृष्टि की पूजा मत करो। चांद एक सूरज सेकंड धरती भाई। हेलो दरक। शफी, एक शफी मिनट एक मिनट शफी एक मिनट एक शफी, मिनट भाई, दावा सेंटर नहीं है। टाइम दे शफी दो, दावा, टाइम दे दो, शफी टाइम दे शफी दो ये साहिल दावा भाई, सेंटर नहीं है। टाइम दे दो। वो ऑपरेटर साहिल शफी यार भाई, अपने भाई को बताइए कि ये दावा सेंटर नहीं है। आपने मुद्दा प्रेजेंट करना है। ये मस्जिद का मेंबर नहीं है जहां पे पूरा दावा दें। मिस्टर जनाब फ्यूचर भाई, फ्यूचर मुस्लिम भाई, जरा अपने भाई को समझाएं, मैं उन्हें दोबारा ऐड करूं ताकि। सर मिस्टर फ्यूचर आप मुस्लिम। एडम भाई, आप ना एक टाइम दे दो, 1 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, ताकि वो भी अपनी बात रख सके। एडम हाँ भाई लेकिन भाई दावा सेंटर नहीं है ना। आपने आयत दी है, वो आयत खोलते हैं, लेकिन ये दावा सेंटर नहीं है। उन्हें क्या, जब आयत दे रहे हैं तो उसके बाद दावा शुरू नहीं करना। तो प्लीज आप उन्हें समझा दें जरा, मैं उनको दोबारा ऐड कर रहा हूँ, जरा उनको समझाएं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। देखो भाई, शफी भाई, भाव आप ये इनको कितने में समझा दे। लुढ़का सकते हो? कितने कितने मिनट में ये आपकी बात लुढ़का सकते हो आप? नहीं 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 देखिए, सुनो लुढ़काने मेरे की को, बात नहीं है, दावा सेंटर नहीं करना। हमने दावा नहीं कर, दावा सेंटर नहीं चलाना। मैं ये मैं हम इनको डिस्कशन क्या कर रहे बता हैं, हाँ, रहा दावा मेन हूँ, मेन सेंटर बोल नहीं दो है। फिर।
मैं क्या बता रहा हूँ, हम दावा नहीं कर रहे भाई, इनको बोलो आपका चैनल है, आपके हाथ में बटन है, हमको 2 मिनट दो, तुम 2 मिनट लो, मैं नहीं, अपनी बात हम रखूं, आप अपनी बात 2 रखो। मिनट में आप 100 बातें रखेंगे, मैं 100 बातें फिर तोड़ने में लग जाऊं तो उसमें मुझे 500 मिनट लगेंगे। दैट्स नॉट ठीक द है, पॉइंट। एक एक करके बात करेंगे। ओके एक पॉइंट को ओके, रखिए, एक एक उस कर, पॉइंट के बाद आप रुकेंगे। अच्छा अच्छा, तो हम ये बता बिल्कुल। रहे हैं आपको कि 6 की 103 खोलो, और रोस्टर भाई 1 मिनट, रोस्टर भाई आपको वो आयत मिल रही है क्या? अल्लाह बोला मूसा अलैहि सलाम बोले अल्लाह मुझे तुझे देखना है, तो वो आयत निकाल सकते क्या रोस्टर भाई? रोस्टर भाई ठंडे हो गए शफी चीचा आज, रोस्टर भाई किसको के उठा फुल के ठंडे लेके हैं। आए? नहीं, साहिल, अभी मुझे नहीं मिली, मैं ढूंढ रहा हूँ। खत्म। हाँ ढूंढो। फलम्मा नहीं भाई, ये नादा, गरम खून है, मैं गरम बता देता हूँ। खून। फलम्मा नादिहा आता है उसके अंदर, और अल्लाह ने फिर अपना जलवा जो है वो इसके ऊपर डाला। लेकिन बहरहाल वो सेपरेट चीज है, उसको भी हम दिखा देते हैं। जलवा, नूर का जलवा क्या है अल्लाह का, दैट इज सेपरेट। सो पहले हम चलते हैं 6 की 103। 6 की 103 सिंपल कहती है कि कोई नहीं देख सकता उसके विजन को, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और वो सबसे ज्यादा अच्छा है। सो उसको कोई नहीं देख सकता, ये बताना चाह रहे हैं आप शफी चाचा? निगाहें उसको देख नहीं सकती, वो सब ठीक वो है, निगाह को पा लेता है, सबको देखता है। हमारी ठीक है। हम दुनिया के बिल्कुल, से सुनो बिल्कुल। सुनो, ये आयत से ये साबित होता है, जिस दरख्त को तुम खुदा बता रहे हैं, वो ये बता रहा है कि आप अपने निगाह से खुदा को देख नहीं सकते दुनिया की निगाह से। ये इधर क्लेम ठीक है हो गया, डन हो 6103। डन हो गया, डन हो गया। लेकिन ये जो क्लेम डन। आप बता रहे हैं, ये क्लेम मूसा के जमाने में नहीं उतरा था, ये मोहम्मद के जमाने में उतरा था, चैप्टर नंबर 6। लेकिन ये चैप्टर नंबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मूसा की डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जो कि कुरान बता रहा है पुरानी बात। चैप्टर नंबर 28, ये पुरानी बात मूसा के जमाने की बात बता रहा है। जब मूसा इस दरख्त के सामने खड़ा हुआ और इस दरख्त ने कहा कि बेशक मैं अल्लाह हूं, मुझे बताइए उस वक्त मूसा को क्या लगेगा? मूसा अलैहिस्सलाम का जो पूरा जो टोटल स्टोरी है कुरान में, अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर रसूल नबी एक अल्लाह की इबादत करने बोला, गैरुल्लाह की नहीं। तो आप जो बोले मूसा को क्या लगेगा, मूसा का पूरा मैसेज है, फिरौन को क्या मैसेज दिया है, मूसा क्या फिरौन भाग गया, मिराकल है। बेहतरीन। अरे ये सब भैया चीजें बाद पूरा में, आधा लेकिन आधा भाई हजरत हजरत आप इस चीज को जानते हैं और मैं भी इस चीज को जानता हूं कि ये वाली जगह वो फर्स्ट जगह है जहां पे मूसा की अपने अल्लाह से बात हो रही है। इस अभी वो फिरौन के पास नहीं गया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मूसा आज नबी बनने लगा है, इससे पहले मूसा नबी नहीं था। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये आज पहली दफा अपने अल्लाह को देखने गया है। अल्लाह अल्लाह के से बात हुई है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यहाँ पे फरिश्ता सामने नहीं आया, बल्कि एक दरख्त है। उस दरख्त ने, उसके अंदर से आवाज निकली है, और दरख्त में से जो आवाज निकली है उसने कहा बेशक मैं अल्लाह हूं। मुझे बताइए, मैं अगर उस जगह पे मूसा की जगह पे हूं, पहली दफा मेरे पास कोई वही आ रही है और एक दरख्त बोलना शुरू कर दे कि मैं अल्लाह हूं, मैं क्या समझूंगा? आप समझेंगे जो भी समझे। उसके बाद फिरौन के पास जाके वो दरख्त की क्या इंट्रोड्यूस करके दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, बात की बात है, बोला वो वो बात दरख्त की बात है खुदा वो। है। भाई वो एक दरख्त सेकंड, को जब वो दरख्त को लेके मार के वो दरख्त को लेके घूम रहा है, लोगों को जाके इंट्रोड्यूस कर रहा है। भाई अरे वो दरख्त मैं में से उस आवाज आई, वो खुदा मैं है। उस चलो शफी, देखो बोलो। आप जाते हो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट चले जाएंगे। अभी इसके बाद की आगे भी आयते हैं, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। ये यहाँ पे कुरान खत्म नहीं हुआ, ये मूसा की कहानी भी खत्म नहीं हुई यहाँ पे। अभी इस वक्त मूसा इस जगह पे खड़ा है और दरख्त में से आवाज आई है। मूसा यहाँ पे दरख्त की आवाज सुन के नीचे जब बच्चों के पास जाएगा, अपनी बीवी के पास जाएगा, पहाड़ी से नीचे उतर के, ये अपने बीवी बच्चों को क्या कहेगा? अल्लाह क्या है? तो आगे पढ़ो, क्या हो गया, पढ़ो ना, उसके आगे क्या बिल्कुल लिखा है। पढ़ूंगा, पहले ये तो बताओ ना जो मैं पूछ रहा हूं अरे भाई यहाँ पे। आगे 30 के बाद 31 पढ़ो ना, स्टोरी पढ़ो आगे की, भाई आदम भाई। पढ़ता हूं, भाई पढ़ता हूं, पहले यहाँ पे बताओ। यहाँ पे मूसा ने जब इस दरख्त से आवाज सुनी और दरख्त ने कहा बेशक मैं अल्लाह हूं, मूसा को क्या लगेगा? वो पहली दफा अल्लाह का नाम सुन रहा है, बताइए।
अरे भाई, आपका क्लेम अपनी जगह है। मूसा वो दरख्त को लोगों को जाके इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। वो दरख्त खुदा है। आगे की आयत तो देखो क्या क्या चमत्कार हो रहा है। फिरौन मैं के पास चमत्कार गया। भाई देखिए, मैंने कहा दावा नहीं शुरू करें, दावा नहीं शुरू करें सर, दावा नहीं शुरू करें, आदम भाई दावा एक नहीं मिनट, शुरू मैंने करें। आदम भाई तुम्हारी देखिए, बातों पे आता है हेलो कि भाई, सुनो हजरत आदम हजरत भाई, हजरत, एक मिनट। यहाँ पे इस जगह पे आवाज कहाँ से आई है ये बताएं सर। अरे भैया, आवाज कहाँ से आई? एक नबी रसूल जानता है। मैं नबी रसूल, आप ये नहीं नबी नहीं है है, आगे। अभी फर्स्ट टाइम है। अरे हेलो भाई, भाई, हेलो हेलो, नबी रसूल नहीं है, ये वो कातिल है जो कत्ल करा उसने, और उसको उसके शहर से शहर बदर कर दिया गया। ये कातिल शख्स है, कातिल है। और अल्लाह कुरान में कहता है, मूसा तुझे शैतान ने बहकाया था, उस बहकावे में तुझे कत्ल किया था। कातिल है ये, नबी नहीं है। फर्स्ट टाइम अल्लाह इससे बात कर रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? दरख्त में से आवाज आ रही है, बेशक मैं अल्लाह हूं, मुझे बता मूसा यहाँ पे क्या समझा है इसको, प्लीज बता। मैं बता रहा हूँ, आपका चिल्ला पुकार करने से आपकी बातें सही नहीं होती आदम भाई। जरा पेशेंटली बात करो। भाई तो मैं ये आप बता रहा बताए हूँ, ना, आप जवाब नहीं दे रहे इस चीज का। यहाँ पे आप जब उस अरे दरख्त से भाई, आवाज आई है अरे तो भाई, मूसा को क्या अरे लगेगा? अरे भाई, तुम्हारा जनरल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। मेरे सामने अगर कोई दरख्त बोलेगा, दरख्त में से आवाज आई, मैं खुदा हूँ, तो मैं लोगों को जाके बोलेगा तुलसी का दरख्त है, उसमें से आवाज आई, चलो खुदा के पास। ऐसा तो आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है मेरे भाई। ओके, सो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ इस स्टेटमेंट में खुदा लग रहा है ये दरख्त, लेकिन मूसा ने इस दरख्त के बारे में लोगों को नहीं बताया, आप ये कह रहे हैं? आपको किधर भी वो दरख्त का जिक्र नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, एक शफी चाचा दोबारा से समझे। अब अपनी स्टेटमेंट खुद दें कि हाँ इस आयत में लग यही रहा है कि दरख्त अल्लाह है, लेकिन मूसा ने किसी को जाके नहीं कहा कि दरख्त अल्लाह है। किसी को नहीं कहा कि ये दरख्त अल्लाह है बोल के, उसने किसी को नहीं कहा। बेहतरीन, लेकिन इस आयत में बेहतरीन। ये लग रहा है ना कि दरख्त अल्लाह है। अरे भाई, वो तुमको लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है भाई। पूरा आपको नहीं लग कुरान, रहा? आप पढ़े, एक सेकंड, इस अरे आयत की बात कर रहा हूं, भाई, आप बताएं अरे भाई, इस आयत को पढ़ इस आयत, सर। एक, अरे भाई, अरे इस भाई, आयत को इस सर आयत देखे पे बात सुने। कुरान नहीं है डिपेंड भाई। पूरे अरे कुरान भाई को एक, समझना है। इस अरे आयत को भाई लेके तुम अरे भाई अरे भाई, रुके, सुने भाई, बात सुने। इस वक्त समझे आपको कि आप मूसा हैं। पहली दफा आपके पास कोई कुरान नहीं है, कि है ही नहीं। मूसा के पास कौन सा कुरान था? इस वक्त मूसा के पास तोड़ा आई हुई है? नहीं आई हुई। वो तोरा आई उसके बाद में आई। इस वक्त मूसा पहली दफा अपने रब से मिलने लगा है, अपने रब से बात करने लगा है। पहली आयत उसे जो आई है, जब वो आया है तो उसे कहा गया है तू एक मुकद्दस वादी में है, अपनी जूती उतार ले, ठीक है? और दरख्त में से आवाज आती है, बेशक मैं अल्लाह हूं। अब मुझे बताएं, अभी इसे मूसा के पास कुरान नहीं है, तौरात नहीं है, कुछ नहीं है। पहली दफा वो एक जगह गया, पहली आवाज से आई ये मुकद्दस वादी है, जुत्ती भी उतार ले। उसने जुत्ती उतार ली। अब उसी वादी में उसने जुत्ती उतारी, तू अल्लाह के हजूरी है, ऑब्वियसली तभी जुत्ती उतारी, मुकद्दस वादी। अब दरख्त में से आवाज आ रही है मैं अल्लाह हूं। मुझे बताओ इस वक्त, अभी पूरा कुरान है ही नहीं मूसा के पास, इस आयत को देख के, इस आवाज को देख के, मूसा, अगर आप मूसा की जगह होते तो आपको क्या लगता? पूरा कुरान का समरी बता रहा है। कोई भी आदमी, मैं भी उधर रहता ना, अच्छा, मैं भाई तो बोलूंगा आप जो अरे बाकी भाई, दोनों ये लोग हैं ना, भाऊ इसको वो बोल मेरी रहे, बात बोलने समझ नहीं गए दे हैं। रहे भाऊ। शफी चचा को मैं हमेशा, सुने जरा एडम सर वाले रुके, मैं शफी चचा से इसीलिए बात करना छोड़ दिया है क्योंकि ये स्टेटमेंट को सुनने के बावजूद एक कान से निकाल के दूसरे कान से बाहर कर देते हैं जानबूझ के। मैंने ये बताया, क्या बताया, कि इस वक्त मूसा के पास पूरा कुरान नहीं है, किसी के पास नहीं है। मूसा के पास अभी तौरात भी नहीं आई। जब आप दोनों मजीद बैठे हुए हो, आप शफी चचा को बोलने के लिए लेके आए हो, लेकिन शफी चचा को बोलो कि मेरी बात का जवाब दो। इस वक्त मूसा के पास तौरात भी नहीं, और तौरात से पहले कोई और कुरान भी नहीं आया। पहली आयत है ये, मूसा से पहली दफा बात हो रही है। मुझे बताओ इस आयत को देख के मूसा को क्या लगेगा, वो बताओ। एक मिनट दे दो अरे आदम सर, उनको बात ये भाऊ इनको बोलना नहीं, तू अपनी बात मनवाने के लिए मुझे अगर बैठा है तो लोग समझ रहे क्यों मनवा रहा है भाई। पूरा कुरान में
एवरी पेज चिल्ला चिल्ला के बोला है सिर्फ अल्लाह की अरे इबादत शफी भाई, करो। सफी चीचा, आपसे ये सवाल बोलिए। नहीं किया जा रहा है कि पूरे कुरान में क्या साहिल लिखा है, भाई, क्या नहीं। साहिल अभी भाई, सुनते भी साहिल भाई मेरे एक को, अभी मिनट, मैं इतना साहिल कम। भाई, साहिल भाई एक मिनट, तुम उसकी वकालत करे ना, मेरी भी मैं वकालत वकालत करो। नहीं कर रहा, मैं सुनो वकालत नहीं कर सुनो, रहा, हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। सुन लो पहले बात। सफी भाई नहीं, सॉरी, सफी चीचा, सुनो बात सुनो। देखो, आपसे ये सवाल नहीं किया जा रहा है कि पूरे कुरान में क्या लिखा है, क्या मैसेज है, ये आपसे सवाल नहीं किया जा रहा है। आपसे बस इतना सवाल किया जा रहा है कि अभी आपको अपने अल्लाह का कोई चीज अता पता नहीं है, आपको ये भी नहीं मालूम है आप नबी है, रसूल है, आप एक प्लेन इंसान है, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है। आप एक जगह पे जाते हैं और दरख्त में से आवाज आती है कि मैं अल्लाह हूं, अपनी जूती को निकाल दे। कुछ आपको पता नहीं है ये चीज के बारे में, आप एकदम न्यूट्रल जा रहे हैं और आपको इस तरीके से आवाज आती है दरख्त में से, मैं अल्लाह हूं, आप क्या समझेंगे? आप मुझे जो जनरल एग्जांपल देके मेरे को प्रेशर दे रहे हैं ना, मैं आपको एक प्रेशर नहीं दे रहे, कंक्लूजन बता रहा। एक मिनट साहिल भाई हाँ, अभी खामोश हो ना, मेरा भी स्टेटमेंट सुनो ना भाई। अरे भाई ओके, आप दो अपना स्टेटमेंट ऊपर क्यों रख रहे, मेरा भी स्टेटमेंट सुनो ना। नेचुरली किधर भी दरख्त में गया, मेरे दरख्त से मेरे साथ बात की, मेरे पास कोई भी किताब नहीं, एक्सेप्ट आई एम द, अभी मेरे को एक इंडिकेशन मिल रहा है, मैं अल्लाह हूँ, आई एम द अल्लाह। सपोज में झाड़ मुझे बता दिया दरख्त ने, आई एम अल्लाह, अना अल्लाह, तो मेरा काम क्या होता है? मेरा काम है कि बाबा ये मैं अल्लाह से इंट्रोड्यूस क्यों हो रहा है, तो मुझे तो सरप्राइज लगेगा। मुझे तो लोगों के लिए भेजा गया, एवरी रसूल नबी लोगों के लिए, तो उसकी एंट्री पे आप इतना अटके ले, और पूरा कुरान उसका मैसेज से भरा हुआ है जो कि गैरुल्लाह को बिल्कुल ठुकरा रहा है। बोलिए शफी चीचा, इसके लिए अटकेले हम लोग, सुनो शफी चीचा, हाँ हम अटकेले लोग भैया, इधर ही अटकेले, आप जैसा अरे अटके वैसा हम भी अटके। बाय द वे ये मैटर छोड़ो, अल्लाह सफी चीचा हंसता नहीं, है। मैटर नहीं छोड़ते ऐसा है सफी चीचा, ऐसा ओके मैटर नहीं ओके, छोड़ते। अरे तुम अटकेले फटकेले तो मैटर क्यों छोड़ेंगे, तुम भी तो अटके है ना इधर। वो इस वजह से अटकेले हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ आपको ये साबित किया जा रहा है कि एक इंसान जिसको कुछ पता नहीं है, दो पॉसिबिलिटी है उसकी, या तो वो सोचेगा कि कुछ तो भी अजीब मसला चालू है, या तो दिमागी अपंग आप लोगों की तरह होगा, तो वो सीधा कहेगा कि ये दरख्त अल्लाह है, क्योंकि दरख्त बोल रहा है कि मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। ये दो के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है शफी चीचा, इसकी वजह से अटकेले हम लोग। हाँ तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, ये जो आप बता रहे हैं ना, उन्हें आवाज दी मैं तुम्हारा रब हूँ, हाँ तो आप बता रहे हैं ना, मैं आपको, आप सूरह नमल खोलो, सूरह नमल, उसमें भी पढ़ो आप, आयत नंबर 11, 12। अच्छा एडम साहब, शफी चीचा यहाँ पे हमसे एग्री कर रहे हैं कि जो नया आदमी होगा जिसको कुछ पता नहीं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब डोंट वकालत हो साहिल भाई, तुम्हारा साहिल भाई ये एग्री कर रहे हैं? 10 सूरह नमल, सूरह ताहा की 10, 11, 12 पढ़ो। अरे भाई पूरे कुरान में जाता हूँ, पहले यहाँ से बता दें क्या अगर खाली कुरान में सिर्फ एक ही आयत हो, यानी कि जो कि मूसा के पास इस वक्त एक ही आयत आई है, तो क्या वो होगा ना कि दरख्त अल्लाह है? आदम भाई सूरह ताहा की 10, 11 पढ़ो, उधर भी क्लियर है किसने किससे बात की, आपको समझ में आएगा। सूरह ताहा अल्लाह के पास अभी मूसा के पास आई नहीं है। ये भाई मत क्यों पब्लिक को उल्लू बना रहे आदम भाई, थोड़ा पढ़ो तो। ओके 20 की 11, 12, 13 पढ़ो आदम भाई, क्यों इतना थोड़ा तकब्बुर कर रहे, थोड़ा पढ़ो तो। आदम सर आगे चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि अल्लाह भूल गया था कि उसने मूसा से दरख्त बन के बात की थी कि किसी और चीज। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 28 है, यहाँ पे अल्लाह ने दरख्त बन के मूसा से बात की। अच्छा ये सेम बात एक और जगह लिखी हुई है चैप्टर नंबर 27 में, यहाँ पे अल्लाह जो है आग के अंदर मौजूद है। ये देखिए जरा, यहाँ पे जो ज़ोरास्ट्रियंस है ना वो बिल्कुल सही है। क्यों? ज़ोरास्ट्रियनिज्म में आग इज गॉड, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह कहता है कि मुबारक है वो, बाउरिका मिन फीनार, मुबारक है वो, ब्लेसेड है वो जो कि इस आग में है। बाउरिका मिन फीनार, मुबारक है वो जो इस आग में है, वह मिन और जो के है हौलहा, इसके इर्द गिर्द।
व सुभानअल्लाहि रब्बुल आलमीन। और फिर अल्लाह क्या कह रहा है, वही आग क्या कह रही है, या मूसा, आग बोलती है, वो मुबारक, जिस आग में जो चीज मुबारक है, उस आग के अंदर जो मुबारक चीज है वो बोलती है, ओए मूसा इन्ननी अना अल्लाह, सॉरी इन्ना नहीं है यहाँ पे इन्नहु अना अल्लाह अल अजीजुल हकीम। अब मुझे बताइए, दरख्त बोला था या आग बोली थी, और आग ब्लेसेड है। अब ये बता दें कि अल्लाह आग है या आग बना था, या अल्लाह दरख्त है या अल्लाह थोड़ी देर के लिए दरख्त बना था, क्योंकि ये वो पहली जगह है जहां पे मूसा गया। कुरान में ये वाली बातें 3 जगह पे लिखी हैं, अभी मैंने 2 जगह दिखाई हैं। एक जगह पे दरख्त बना अल्लाह, दूसरी जगह पे आग बना अल्लाह। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी वाली बात सत्य है? अच्छा बाबू, इनको बोलो जरा सूरह ताहा की 10, 11, 12, 13, 14 आयत तो पढ़ लो भाई। चैप्टर 20 आयत नंबर 10, 11, 12, 13, 14। चैप्टर नंबर 20 इनके ऊपर डाल रहे हैं, वो इनके ऊपर डाल रहे हैं। रोस्टर का तो रोस्ट होके वो बेचारा गायब ही हो गया। रोस्टर भाई साहिल वकालत मत कर, मैं पढ़ता हूँ। जब वो उसके पास पहुंचा तो आवाज आई है, मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, अपनी जूतियां उतार दो, तुम तुआ के पावन घाटी में हो और मैंने तुम्हें चुन लिया है। जो वही दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय कोई अल्लाह नहीं है। इधर तुम्हारा दरख्त को तो तड़ी पार कर दिया अल्लाह ने, तो मेरा ही इबादत करो। और मेरी याद के सुनो, मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो। अरे भाई ये मच्छी मार्केट, रुकना जरा। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय कोई खुदा नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। अरे भाई इतना अच्छा वही दिया अल्लाह ने, और क्या चाहिए आपको? हाँ सुनो। अब ये तीसरी जगह है, ठीक है, ये तीसरी जगह है। यहाँ पे भी अल्लाह आग में से, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, और एक जगह नहीं, भागना नहीं है, ये अब तीसरी जगह। अच्छा, मैंने पहले बताया था, एक सेकंड पहले जो उसने बात की है मुझे उसका आंसर दे लेने, फिर आप बोलिएगा। इससे ज्यादा हम भागते नहीं है, पहले जो एक बात होगी उसका आंसर होगा, फिर आप तक आएंगे। और अपने शफी को कहना कि अब वो बोले ना, अब आपने बोलना है। ले जी, अब हम आ जाते तीसरी जगह पे। तीसरी जगह ये है जो शफी ने अभी बोली। मैंने पहले कहा था 3 जगह है, तीनों जगह पे अल्लाह ने डिफरेंट बातें लिखी हुई है। बाय द वे कुरान इतना ज्यादा बेवकूफाना तरीके से लिखा हुआ है कि एक स्टोरी 3 जगह पे और तीनों जगह पे 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। नाउ इस जगह पे देखें, मूसा जो है वो आग के पास गया, नार के पास गया। किधर गया? नार के पास गया। उसने एक आग देखी, आग की तरफ भागा वो, और आग की तरफ भाग के वो क्या लेने जा रहा है? हदायत लेने जा रहा है। मूसा को भी पता है कि आग हदायत देती है। मूसा हदायत लेने आग के पास गया, क्यों? क्योंकि फिरौन के पास वो पला बड़ा और वो लोग आग की परस्तिश करते थे। अल्लाह ने वही किया। एक सेकंड भाई, एक सेकंड दिखाता हूं मैं आपको, सब कुछ दिखाऊंगा। और फलम्मा, अब वहां पे वो किसके पास गया? आग के पास। तो आग के पास क्या हुआ? उसे आवाज आई, या मूसा। किस में से आई? आग में से आई। कैसे पता लगा वो मैं आपको भी दिखाता हूं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि चैप्टर नंबर 27 की आयत नंबर 8 में आग में से आवाज आती है, इन्नी अना रब्बुका, बेशक मैं तेरा रब हूं, और तू इस वक्त एक मुकद्दस वादी तवा में है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं ये, और जूती उतरवाई थी और तुमको चुन लिया है। लेकिन आगे क्या है? वो कहते हैं इन्ननी अना अल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। कौन कह रहा है? ये देखिए चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 8। क्या कौन कह रहा है? आग कह रही है। नौदी, ये आग से आवाज आई है। किसमें से? फिन नार, ये नार में से आवाज आ रही है। यहाँ ये आवाज किसमें से आ रही है? दरख्त में से आ रही है, शजर में से आ रही है। अब आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, एक जगह पे ये नहीं पता आवाज कहां से आई, परफेक्ट, कोई मसला नहीं है। 2 जगह और है सेम स्टोरी की, एक में दरख्त से आवाज आई है, एक में आग में से आवाज आई है, और एक ने यहां तक कहा है कि इस आग में जो है वो ब्लेसेड है, वो मुबारक है, वो अजीजुल हकीम है। अब मुझे बताइए, अल्लाह आग में उतरा था, अल्लाह दरख्त में उतरा था, या अल्लाह कहां उतरा था जो आवाज आई थी? जी सर, माइक आप लोगों का। एक मिनट एडम भाई, मुझे पहले ये मतलब मुझे ये पहले प्रूव करे कि यहाँ पे हदा जो लिखा हुआ है, हुदा जो आपने उससे पहली वाली आयत में बताया, उससे हिदायत मुराद है, ये बताए। गाइडेंस के माना, अगर आप मेरे सामने आ जाए और मुझसे कोई एड्रेस पूछे तो उसको भी अरबी में हुदा कहते हैं। बिल्कुल हदायत ही है ना, गाइडेंस है ना। गाइडेंस किसी भी किस्म की हो सकती है।
मैंने नहीं कहा कि कुरानिक तो वो- गाइडेंस, मैंने नहीं कहा, तो बकवास क्यों कर रहे हैं सर आप? मैंने कहा है कुरानिक गाइडेंस, एक्सक्यूज मी, हेलो, नहीं नहीं गाइडेंस का एक वर्ड मिनट, का है, एक हिदायत मिनट, हदायत का एक वर्ड का है। मैंने भाई उर्दू एक बोली मिनट, नहीं, एक मिनट, अरबी में क्या हदायत? एक वो हाँ, क्या एक बोल रहे हैं ये मिनट। पूरा पूरा देख लो क्या पूरा तो स्टेटमेंट रख दो। वो आपके पास इसलिए गए थे ताकि वो जो सफर कर रहे थे मिस्र की तरफ, तो वो कोई रास्ता ढूंढ सके, रात का वक्त अच्छा, है मिस्र की तरफ का रास्ता, एक्चुअली। सो मिस्र, एक सेकंड, मिस्र की तरफ का रास्ता ढूंढने के लिए 20 बच्चों को छोड़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ के आग से गाइडेंस लेने के लिए, वाह, ये अरे लॉजिक भाई, अगर आप अरे मुझे समझा, भाई, ये सुन, लॉजिक समझा दे अरे कि सफर, सुन ले यार, एक सेकंड रुक जा, अरे मुझे ये बताइए छोटी सी बात, रोस्टर कि भाई, एक बंदा भाई, मिस्र की आप तरफ जा जोड़ो रहा है, मत कुछ भी एडम। ऑल द वे वो रास्ते को छोड़ के पहाड़ी के ऊपर रोस्टर, चढ़ जाएगा, खामोश ऑब्वियसली। रहो एक सेकंड रोस्टर। भाई, सबर करें सर, सबर करें शफी भाई, मुझे रोस्टर से बात करने दें, अभी मैंने आपसे काफी देर बात की है, उनको भी बोलने का मौका दें, वो बोल रहे हैं इसीलिए आए हैं। वो बंदा अपने तो रास्ते आप को नहीं छोड़ दे रहे के, सर। अपने रास्ते को छोड़ के, रोस्टर भाई, अपने रास्ते को छोड़ के पहाड़ी के ऊपर चढ़ेगा टू गेट द गाइडेंस फ्रॉम द फायर, राइट? अरे भाई सुनो, एक्चुअली में हुआ क्या था, वो रात का वक्त क्या था, हुआ? रात का था। अच्छा, हाँ तो सुनो ना यार, बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? इंटरप्ट बोलने दो। हाँ, अनइंटरप्टेड बोलने दो मुझे। बोले भाई, वो बोले रात भाई, का मेरे वक्त था। प्यारे भाई। हाँ, वो रात का वक्त था एक्चुअली, और कहीं आजू बाजू कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो पहाड़ पे एक आग नजर आई जो एक्चुअली में नूर था, तो वो गए पहाड़ पे, इसलिए उनके बीवी बच्चों को खड़ा कर दिया कि भाई मैं वहां जाता हूँ ताकि ये आपका अंगारा ले आऊं, ताकि इसके जरिए से हम मतलब रोशनी करके रास्ता पता कर सके, इसलिए वो एक्चुअली वहां गए थे। अच्छा, इसलिए और गए कोई थे। बात नहीं। हाँ ओके, डन। चले जी, मैं ऐसा करता हूं, बगैर आपसे प्रूफ लिए इस चीज को मान लेता हूं, आंखें बंद करके, कोई मसला नहीं मुझे। लेकिन जब वो वहां गए तो आग ने क्या कहा, जरा ये बताएंगे? ये देखें आपके सामने, जब वो वहां पहुंचे तो आग ने उन्हें क्या कहा? आग ने उन्हें कहा कि जब वो वहां पहुंचे, व्हेन ही रीच्ड, केम टू इट, आग के पास आए तो आग ने क्या कहा? नू दी, आवाज आई आग में से, बेशक कि ये ब्लेसिड है, ब्लेसिड जगह है, मुबारक जगह है, एंड मिन फीनार, जो कि इस अन्नार के अंदर है, जो इस आग के अंदर है, वो मुबारक है, वो ब्लेसिड है, वह मिन, और जो इसके इर्द गिर्द है, और सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह की जो तमाम जानों का रब है, और या मूसा इन्नहु अना अल्लाह, बेशक सच्ची में, बेशक मैं ही अल्लाह हूं। तो भाई जब वो आग की तरफ गए, अंगारा लेने गए थे, बाय द वे, आपकी, चलो जी आपकी बात मानी, अंगारा लेने गए थे, मगर उस अंगारे ने कहा क्या मूसा को? जी रोस्टर भाई। रोस्टर भाई प्लीज एक मिनट, मुझे रोस्टर भाई बोलने को दो। बोलने दें, शफी भाई ना, रोस्टर भाई, रोस्टर भाई, बात खत्म होने दें। अरे भाई, वो एक्चुअली रोस्टर भाई, एक मिनट एक्चुअली वो जी, जी। अंगारा था ही नहीं, वो अल्लाह की तजल्ली थी। उसने कहा या अच्छा। मूसा इन्नहु अनल्लाह अल-अज़ीज़ुल हकीम, ए मूसा सो तजल्ली, बेहतरीन, सो अल्लाह की तजल्ली अल्लाह, तो तजल्ली अल्लाह कैन कम डाउन टू दिस अर्थ, तो अल्लाह की तजल्ली जमीन पे उतरी और जमीन पे आग की तरह नजर आई। तो फिर जब मूसा ने जब पहाड़ को देखा और बेहोश हो गया था, तब भी तो अल्लाह ने तजल्ली दिखाई थी, उस वक्त मूसा क्यों बेहोश हो गया था? अगर ये वाली आग अल्लाह की तजल्ली है, तो जब तजल्ली पहाड़ तूर पे डाली गई और तूर रेजा रेजा हो गया, मूसा बेहोश हो गया, तो फिर मुझे बता, अगर ये तजल्ली थी तो ये तो पहाड़ पे खड़ी है, तो जब दूसरी तजल्ली आई तो पहाड़ सड़ कैसे गया? ये ले फर रोस्टर, तेरा रोस्ट, ले फर। अच्छा एडम भाई आप एक छोटा सा ट्रेलर देख के पूरे बना रहे हो, आप बेचारों को पूरे कोई मसला नहीं मेरी जान, मैं रोज फिल्म बाऊ, बनाता हूं, बाऊ। टेंशन ही नहीं ये लेनी। भाई हाँ। सुनो आदम भाई आपके जी। जो आपका मोए एम मैं मोए समझ रहा हूँ। मोए आगे चले देखो सर। आगे इसलिए चलते हैं हम लोग। आपने जो भी चार्ज किया, दरक अल्लाह, आग अल्लाह, तजल्ली अल्लाह, आप, मुझे पता है ट्रिनिटी के लिए आप इतनी सफाई दे रहे, कोई ओए ट्रिनिटी मेरा डबल बच्चा, निटी, सुनो ओए मेरा सुनो, बच्चा, अरे भाई ये ओए मेरा बाऊ जरा बच्चा, ट्रिनिटी ऑफ बोला, टॉपिक खेलना है अब। बात है साइड अरे में बात खेल कर- नहीं है अब, साइड में सूर्य- खेल सूर्य- नहीं है नहीं। ये खत्म, बात खत्म। नहीं, ये बात करने दे रहा नहीं, ये बाऊ, बाऊ बात
बाबू ये बात करने नहीं दे रहे बाबू। उनकी बात कंप्लीट होने दे प्लीज प्लीज, तो बात साइड करने विकेट दे। साइड विकेट क्यों खेल रहे हो बेटा? साइड विकेट ये में मेरे खेलना, जो भाई, मुद्दा है उस पे बात करें, ये फिर साइड भाई विकेट खेलना। चैप्टर, ये भाई, ये भाऊ इनको बोलो चैप्टर 20:14 आयत क्लियर बता रही है, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय कोई अल्लाह नहीं है, वन मैन शो, कौन बता रहा ट्रिनिटी है? नहीं हाँ है सर। इधर। भाई कौन बता रहा है? खोले सर स्क्रीन के ऊपर अरे भाई अल्लाह बता रहा है, मैंने ताकि पता तुम्हें, अरे भाई वही से अल्लाह सुन रहा है, वही जो नबी को आती थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे को, भाई मैं वही से नहीं अल्लाह कह रहा, हूँ, आग कह मेरे रही सिवा है, कोई अल्लाह नहीं आग है कह रही है। मेरी। अरे भाई तुम बोल रहे आग कह रही है, तुमने आग को खुदा मोए माना, जब भी मोए दरख्त को खुदा। अरे मोए आदम मोए, भाई तुमने, आग कह अरे कौन रहा भाई है? क्यों, कह कौन रहा है ये बताइए? अरे भाई क्यों आग को खुदा शफी बना रहे, चचा दरख्त को कह खुदा कौन बना रहा रहे है? आदम भाई? शफी चचा कह कौन रहा है ये ए बताइए? भाई, ये बाबू इसको बोल रहे बाबू, जरा समझा रहे बाबू, सर बात प्लीज करने प्लीज देता सर, नहीं। मैडम सर थोड़ा बात करने दे, बात करने दे। मैं बात करने दूंगा, लेकिन इन्हें बोले, इनसे पूछे कि क्या कौन रहा है, ये पूछे इनसे क्या कौन रहा है। अरे भैया बता पूछे। रहा हूँ ना, आदम भाई इतना बौखला क्यों रहा है? हाँ, ये तेरा बताएंगे, क्लेम भैया आज बताएंगे। बच्चे लिए। ठीक है। अरे यार आदम देखो, भाई तेरा ठीक है, आ गया आदम, आ गया शफी भाई, बात अरे आ गया। उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर बात होगी अभी, ठीक है? पॉइंट बोलो सर, पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ताकि मैं लोगों को भी बता रहा जानकारी मिल हूँ, सके। सुनो ना, पॉइंट ये क्या बोला, दरख्त बताया, और एक बार दरख्त को खुदा बनाया, एक को आग को खुदा बना रहा है। 14 चैप्टर 20 आयत नंबर 14 ये बता रही है, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय कोई इलाह नहीं है, तू मेरी इबादत कर। ओके, तो इधर उनका जो क्लेम हाँ, है, तो दरख्त से आवाज आ रही है। एक सेकंड भाई, ठीक है, बोल ठीक रहे है। हैं आप। अरे शफी भाई, चचा, एक सेकंड हाँ, बात कंप्लीट। यार भाई बात सुनो, आप भाई, ओए साहिल सीकर भाई, साहिल सीकर शो भाई, आपका माइक खराब है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मैंने आपको बहुत दफा कहा, मैंने दोनों को निकाला है, अपना माइक सही करो ताकि आपकी आवाज आए। नहीं सर, वैसे देखा जाए तो मैं साइड हीरो हूँ सर, मेरा कुछ इतना रोल नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा मैनेजमेंट लेकिन करने के लिए आया हूँ। मैं बात तो वो दोनों ही करेंगे। जितनी भी दफा म्यूट आप कर बोल लो रहे फिर। हैं, जितनी भी दफा आप बोलते हैं, आपके माइक से कर कर की आवाज आती है, सो यू नीड टू फिक्स दैट। ठीक है सर, हो जाएगा, कोई गल नहीं। अभी आपकी आवाज सही है, अभी आपकी आवाज सही है, कभी खराब हो जाती है, कभी सही हो जाती है। सो अगर नहीं आपको एडम बोलने भाई, मैं का ना है तो ये, आपको हाँ एडम भाई, मैं ना इधर हवाले भी चेक करता हूँ, मैं क्रोम खोलता हूँ ना, तो ऐसा ये मसला देखा हो खराब जाता हो है, गया, तो ये मैं फिर भी खराब चेक हो गया, करता फिर खराब हो, ये फिर खराब हुआ, ये अभी हूँ। हाँ, खराब हुआ कोई है। बात नहीं। अच्छा एडम भाई, ये जब ये हवाला देंगे ना, वो भी स्क्रीन के ऊपर लगा दो, और आप भी जब ये लगा हवाला दिया हुआ दोगे ना, है, तो स्क्रीन लगा पर के लगा। दिखाया, लगा के दिखाया हुआ है, लगा के दिखाया हुआ है, लेकिन द ठीक है, होल प्रॉब्लम इज ठीक है व्हेन एडम यू भाई, स्टार्ट स्पीकिंग, आवाज खराब होती है। सॉरी सर, सॉरी, लेकिन उनको पूरी बात कंप्लीट करने दो सर, प्लीज, इतनी हाँ बस हाँ, तो 100 दफा दरख्वास्त। वो एक बात को 100 दफा रिपीट करते हैं, मेरा उनसे कई दफा वास्ता पड़ चुका हुआ है और वो कर चुके हैं। उस वक्त जब मूसा वहां पहुंचा, मैं अब आपको समझा देता हूं, उनको समझा दें आप, क्योंकि मेरी बात सुनेंगे नहीं, आपकी सुनेंगे। जब मूसा वहां पहुंचा, आवाज दो जगह से आई है, शजर में से कि इन्नी अना अल्लाह, शजर ने कहा है मैं अल्लाह हूं, दरख्त ने कहा है, या आग ने कहा है कि मैं इस आग के अंदर एक ब्लेस्ड चीज है, और आग ने कहा है बेशक मैं अल्लाह हूं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि तीसरी जगह पे आवाज, तीसरी जगह पे सेम स्टोरी लिखी हुई है चैप्टर नंबर 20 में, वहां पे लिखा हुआ है बेशक मैं अल्लाह हूं। यहाँ पे आवाज कहां से निकली है ये किसी ने नहीं बताया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि आवाज कहां से निकली है, लेकिन ये कहानी 3 जगह पे है। चैप्टर नंबर 20 में, जहां पे ये नहीं बताया आवाज कहां से निकली, चैप्टर नंबर 27 में, जहां पे बताया आग 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 से आवाज निकली, और चैप्टर नंबर 28 में, जहां से पता लगा दरख्त में से आवाज निकली। एक कहानी 3 जगह पे है, एक जगह पे 28 चैप्टर में दरख्त से आवाज निकली, 27 में आग से आवाज निकली, 20 के अंदर ये नहीं पता लगा आवाज कहां से निकली क्योंकि बताया नहीं अल्लाह ने। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, मूसा जब वहां पे गया, उसने दरख्त में से आवाज सुनी है, आग में से आवाज सुनी है, या गायब से आवाज सुनी है? ये सवाल आप उनसे कर ले, मैं इन दोनों को तैयार हूं, आप खुद कर ले, माइक सही करके कीजिएगा। अच्छा एडम भाई, स्क्रिप्ट नहीं आई है अभी तक, ठीक है? आपका ये है ना, क्या स्क्रिप्ट नहीं नहीं आई आई है? है, कुछ नहीं आया है। स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट नहीं आई है, यानी कि बोले तो ये ही पूरा जो ओके ओके बाऊ, किताबें नहीं ओके आई है, बाऊ, ऊपर से बाऊ किताबें नहीं ओके आई। बाऊ, ओके ओके भाई एक बाऊ, सेकंड, ओके अच्छा ओके ठीक है, ट्रिप नहीं आई है वो बताओ यार। ट्रिप नहीं सर, आपने स्क्रिप्ट बोला, मैंने ट्रिप नहीं बोला सर, मैंने बोला जो आप बता रहे हो ना कि कोई किताब नहीं आई है, राइट? यही ना कि किताब नहीं आई है बंदे। मूसा के पास अभी कोई किताब नहीं आई हुई है, तोरा अभी तक नहीं हाँ आई मैंने हुई है। यही बोला, हाँ मैंने यही अभी तक तोरा नहीं कंफर्म आई हुई किया है। सर। ओके जी, अभी ओके, तोरा नहीं आई कंफर्म हुई, किया। ये ले आपके बंदे आ ओके गए। शफी भाई, अच्छा शफी भाई, 3 कोपचे में से आवाज आ रही है, और वो लोग अलग अलग साइड के हैं, उधर बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह हूं करके, तो क्लेम ऐसा ही है कि 3 कोपचे में से कहां से आवाज आ रही है, समझे ना आप पूरा? अच्छा
अभी मैं इनको फैज भाई बताता को ऐड करने हूँ। को बोलो, मैं जा रहा हूँ। हाँ तू जा, अच्छा रोस्टर तू चला हमारे जा। यहाँ, हाँ ठीक है, रोस्टर रोस्टर भाई तो जा रहे हैं, गया, एक बंदा है हमारा पीछे, रोस्टर तो गया, हाँ पीछे रोस्टर तो गया। एरिस भाई। अच्छा एरिस भाई करके एक बंदा है, वो उनको ले लो नहीं है, आप हमारे पैनल। नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं वो मेरे वो पास एक फैज के नाम से बंदा है फेज, और एक हाँ सैफ, फेज, सैफ के नाम से। ये लो जी, फैज के नाम फेज से फेज बंदा, को ये ले वाला लो। लेना, ये वाला लेना। हाँ फैज भाई हाँ आवाज करो थोड़ा आवाज फेज करो। भाई। हाँ यही यही। जी हेलो। हाँ यही है यही है। यही है, हाँ चलो जी, फेज लो भाई। जी, ओके डन। और भी किसी को लाना तो ले आओ, सबको ले आओ, सबको ले आओ। आ जाओ, आज सारे अच्छा आ जाओ, फेज सारे भाई, आ जाओ, तेरे लिए सारे आ जाओ, सारे। आपने कितना आवाज दिया है? मैडम इतना ही बहुत है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट। जी जी आज फैज डिस्काउंट साहब, अभी है। आपसे पहले ये 3 जो काफी थे उनकी भी हालत खराब हुई हुई है, आप भी आ जाए। जी सर। चलो बाबू मैं बोलूं क्या? बाबू बोले, आपको सवाल समझ आया? सवाल रिपीट कर दें पहले। हाँ देखो, हाँ जब वो समझ में आ गया। सुनो, गौर से सुनो शफी भाई, व्यूअर्स। शफी भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पहले मेरा सवाल रिपीट कर दें। हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे। वो बता दिया ना उसने, बाबू ने 3 कोने से आवाज आई, आग से आई, दरख्त से नहीं आई, नहीं उसका जवाब दे नहीं रहा नहीं, हूँ ना कोने भाई। कोने की बात नहीं, कोने की बात नहीं है। 3 फिर कुरान में 3 जगह पे, मैं सवाल आपके लिए दोबारा करता हूं, गौर से सुनिएगा। कुरान में 3 जगह पे ये वाकया बताया गया है। कुरान में यस, चैप्टर नंबर 20 में डिफरेंट ये डिफरेंट वाकया वे बताया। से बताया गया। बोलो। कुरान चैप्टर नंबर 20 में ये वाकया बताया गया है, वहां पे ये नहीं बताया गया आवाज कहां से आई। एंड आई एम परफेक्टली एग्रीड विद यू। कुरान चैप्टर नंबर 27 में जब ये वाकया बताया गया तो बताया है कि आग में कोई ब्लेसेड चीज है, आग में कोई मुबारक चीज है, कोई ब्लेसेड चीज है, और आग ने कहा कि मैं अल्लाह हूं। और चैप्टर मैडम नंबर ये बात 28 साबित में यही। करके आदमी का, एक मिनट रुक जा, यहाँ से ये बात भाई एक साबित सेकंड, करके मुझे सवाल पूरा कर लेने फिर बोलिएगा आप, रुक जाए। सर वो आपके फैज भाई जो जो क्लेम आप रख लेना। अच्छा शफी फेज भाई भाई थोड़ा ना, आग वाले थोड़ा इनसे पूछो। फेज भाई, आपस फेज में भाई बोलने थोड़ा पहले आप लोग, फिर रिस्पेक्ट बाद से, में बोलो। थोड़ा रिस्पेक्ट से होना, क्योंकि फिर वो तापमान मत बढ़ाना, फिर वो ओके दिमाग ओके से आपका पॉइंट निकल भाई, जाएगा। हाँ मैडम मेरे भाई रिस्पेक्ट। मुझे ये बताइए आप सर कि जो आग का आप क्लेम कर रहे हैं वो आग में से आवाज आई, वो उसमें से जरा क्लेम सर अपना प्रूफ कर ये दें सर प्लीज। आपके सामने पढ़िए सर, अरबी पढ़िए। जी सर। फलम्मा जाअ नूदियन बराका मिन फन्नारि व मन हौलहु सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ सर, ये आग जी में सर, से क्या कह आवाज रहे आई हैं? है कहाँ है? हाँ, सर जब वो आवाज जब आई कि आग जब आग के अंदर और जो हौलहु और जो उसके इर्द गिर्द है, जो उसकी सराउंडिंग्स है, उसके अंदर जो है बुरी का यानी बरकत है, कोई वो चीज है जिस बरकत तरह है आपने ना, बताया आग में बरकत है, राइट? बिन्नारी व मन हाँ, हौलहु। सर अब वो अब आग आप के अंदर बरकत, जो है वो बरकत है, राइट? जी जी जो वो कोई बुरी का आग सर के अंदर है, सॉरी सॉरी, ब्लेस्ड गलती है होगी मेरी, सर, मेरी ब्लेस्ड है, मेरी आप गलती, उसको मेरी गलती, ब्लेसिंग ले लें, मेरी गलती। ब्लेसिंग ले। जो आग के अंदर है वो ब्लेसेड वन है, सॉरी बौरी का है, वो ब्लेसेड वन है। जी तो इसमें से मुबारक नहीं सर लिखा हुआ, और बौरी का लिखा हुआ आगे है। भी जो पढ़े ना, आग आगे के, भी पढ़े जब वमन फेज हाँ भाई, हौलहा, वमन हाँ, हौलहा जो और जो उसकी हाँ सराउंडिंग में। वो भी पढ़ता, जो आग जी के जी अंदर है वो ब्लेसेड वन है, करेक्ट? नहीं सर, ब्लेसिड बन नहीं है यहाँ पे, ब्लेस आप ये कह सकते हैं, ठीक है ब्लेसिड बन है, आगे चलिए। थैंक यू, क्योंकि मुबारक नहीं है, ये मुबारक ओ नहीं है सर नार के आगे, अंदर, बौरी का है नार के अंदर। जी सो जी जी जो बोलिए। नार के अंदर है वो ब्लेसेड वन है, ठीक है? अच्छा, वमन हौलहा आगे भी तो पढ़े, जो उसके इर्द गिर्द है, ठीक है, जो जो उसके इर्द उसके गिर्द है, गिर्द है। तो अब सर बेहतरीन। इससे अब जो साबित हो रहा है क्या अब कि जो आग के अंदर से आवाज आई? हाँ हाँ, क्योंकि फिर वही जो कैसे? आवाज है उसने क्या कहा है? या मूसा इन्नहु अना अल्लाह अल अजीजुल नहीं नहीं हकीम, नहीं सर, बेशक मैं ही आग में अल्लाह से अजीजुल आवाज हकीम। आई, ये तो सर आवाज क्या आई आप ये बता रहे हैं और ठीक बता रहे हैं, ये आवाज ओके, आई, लेकिन आग बेहतरीन। में से आवाज आई आपने ये साबित करना है। ओके, तो आप मुझे कह रहे हैं कि ये आवाज आग में से नहीं आई, कहीं और से आई है? सर आपका क्लेम था ना, मैं तो हाँ, आपका मैं क्लेम का एक सेकंड, प्रूफ मांग रहा हूँ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन अगर आग इस तरह लिखा होता कि आग में से आवाज आई है, तो क्या आप मान लेते कि आग अल्लाह है? सर मेरा तो क्लेम ही नहीं है, आपने क्लेम किया था कि आग में से आवाज आई थी, हाँ हाँ, प्रूफ दें। आप मुझे पता है आप क्या घुमा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं आई लाइक कम ऑन यार, आई वाजंट बोर्न यस्टरडे, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? आई वाज नॉट बोर्न यस्टरडे, करेक्ट? सो नाउ मैं सर आपसे फिर आप वो सवाल बातें करता भी हूँ ना अब। करें ऐसे बच्चों में। हाँ, मैं सर फैज आपसे वही तो भाई, बात करने लगा हूँ, फैज ठीक भाई है? मैं आपसे जरा वही एक बात मिनट, कर फैज रहा हूँ भाई, कि अगर फैज ये भाई, लिखा हो, अगर ये लिखा हो कि आग में से आवाज आई, तो क्या आप अल्लाह को आग मान लेंगे? अच्छा सर, बात ये है आपने क्लेम किया कि कुरान में ये वाकया 3 जगह है, ठीक है? जी जी एक जगह का आप खुद क्लेम कर रहे हैं कि आवाज कहीं से जी नहीं जी आई।
दूसरी जगह पे मेरे प्यारे भाई आपने क्लेम जी किया था कि आग में जी से आवाज आई, तो मैं सर जी जी बर्डन ऑफ प्रूफ आपके कंधों पर है। आप बिल्कुल ये जी जवाब बिल्कुल दे मेरे ऊपर दीजिए कि मेरे ये ऊपर आग में से आवाज आई, बस बिल्कुल मेरा फैज बिलीफ भाई क्या पर है वो इस बात की बात है सर। बिल्कुल फैज हाँ भाई जी सर। फैज भाई फैज भाई अच्छा मैं आप इनको से बात शॉर्ट में करने हैं आपको। फैज भाई रुको जरा फैज भाई, जी मैं जी इनको शफीक भाई। समझाता हूँ, क्लियर कट पिक्चर समझाता हूँ। देखो जब हजरत मूसा आग के पास पहुंच गए तो अल्लाह ने उनको आवाज दी, मैं तुम्हारा रब। वही का एक तरीका ये भी है, अल्लाह ताला अपने बंदों में सीधे वार्ता करके मूसा अलैहिस्सलाम को ये उसका एक चीफ चीफ यानी चीफ कैप्टन बता रहा है उसको। यह हमको ये बताना है कि ये क्लियर बात हो रही है, मूसा अलैहिस्सलाम को जो आग दिखाई दी गई, इनका कहना का मतलब है कि वो आग में खुदा था जो भी है, एक रोशनी थी जो भी है, इनको ये बताना है। तो मेरे को इतना बताना है कि कुरान इस बात की पुष्टि करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत प्रदान की गई, प्रदान करने के लिए यानी उनको शरीयत देने के लिए बुलाया गया, और अल्लाह ताला ने उनको ये निवेदन किया, वो अपना जलवा उन्हें दिखा रहा है। उनके इस निवेदन पर अल्लाह ताला ने फरमाया लन थरानी, अर्थात तुम मुझे हरगिज ना देख सकोगे। तो इनका जो क्लेम है कि लन थरानी के ऊपर कि आग अल्लाह है, दरक अल्लाह है, इधर सस्पेंड होता है। उसके बाद सूरह आराफ में आयत नंबर 143 ये बता रहा है, और जब मूसा हमारे वक्त पर आए और उनके रब ने उनसे बातें की, उन्होंने अर्ज किया ये रब मुझे अपना दीदार करा दे। यानी देखो आग बोले या दरक बोले, मुझे अपना दीदार करा दे, उसको क्यूरियोसिटी लगाए, तो मैं तुझे एक पल देख लूं। आदेश हुआ कि तुम मुझको कभी भी देख नहीं सकोगे, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर वो अपनी जगह पर खड़ा रहे तो तुम भी मुझे देख सकोगे। फिर उनके रब ने जब उस पर रोशनी डाली तो तजल्ली ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहा कि बेशक आप पाक है, मैं तौबा करता हूँ, मैं सबसे पहले ईमान वाला हूँ। हुक्म आया मूसा, मैं अपनी रिसालत और अपने साथ कलाम से दूसरे लोगों पर तुझे फजीलत दी है, जो कुछ तुम अता किया है उसे ले लो और शुक्र अदा करो। शफी ये खत्म। सारी बातें बाद में हुई है ना? अरे भाई फैज भाई अभी समझाओ भाई, फैज भाई आप उससे बात करो, फैज भाई मैं खामोश बैठता हूँ। चलें जी अब आप चुप करिए। फैज ये जितनी भी बातें इसने कही हैं ये बाद में हुई हैं या अभी हुई हैं? सर जो बातें ठीक है बाद में हुई हैं। अब दोबारा से पूछता हूँ, दोबारा से आपसे ये पूछता हूँ सर, शफी ने जितनी भी बातें की हैं ये बाद में हुई हैं या इसी मौके पे हुई हैं जिस मौके पे फर्स्ट टाइम मूसा अल्लाह के सामने गया? सर अच्छा एडम भैया, शफी भाई नहीं का भाई पॉइंट शफी भाई भाई ले लो। भाई एक सेकंड भाई मुझे अब फैज से बात करने दें। एक बात इतनी फैज लंबी भाई बात बात रखी है करो ना ना, शफी ने। फैज भाई बात यार करो पहले। मैं इसको शफी को नीचे करता हूँ। देखिए शफी ने अभी 10 मिनट 5 मिनट चले 10 मिनट में ज्यादा बोल गया, क्योंकि 3-4 मिनट बोला है शफी ने, राइट? उसके जवाब में मैंने शफी से पूछा तो शफी ने कहा मैं नहीं, फैज जवाब दे। तो भाई अब मैं फैज से पूछ रहा हूँ, मुझे फैज से पूछ लेने दे, क्योंकि फैज अभी देखें फैज को 2 दफा मैंने सेम सवाल किया, फैज ने जवाब नहीं दिया। तो शफी आप अपना माइक म्यूट करें, क्योंकि आपने अपने माइक को खुद फैज को दिया और आपने कहा फैज से पूछ लो। अब आप माइक म्यूट करें, मैं नहीं चाहता आपको बैक स्टेज करूं। फैज भाई मैं आपसे तीसरी दफा पूछ रहा हूं, जितनी भी बातें शफी ने कही हैं ये बाद की हैं, ये इस वक्त की नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मिस्टर फैज। जी जी शफी भाई जरा बात अपनी दोबारा रिपीट कीजिएगा। नहीं 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 वो हो गई है 5 मिनट उन्होंने बात की, 5 मिनट दोबारा रिपीट करवाओगे उससे? मैं तो नहीं दोबारा रिपीट करवा अरे रहा। भाई तुम उस वक्त सुन नहीं रहे थे। एक सेकंड फैज, अगर तुम अपने ही बंदे की बात नहीं सुन रहे थे तो यहाँ पे डिबेट करने क्यों आए मुझसे? मैं सर बता रहा हूं तुम्हारे बंदे ने तुम्हें पॉइंट करके तुम्हारे पॉइंट को रोक के, एक सेकंड यार तुम भी नीचे यार भाई बात सुनो। साहिल सीकर के 2 नंबर शो वाले जाके इस डिबेट को एज इट इज अपने चैनल पे चलाओ, पैसे लो लोगों से, पैसे बटोरो। मैंने तुम तीनों को खत्म किया है एक ही दफा में, एंड ऑफ डिस्कशन। क्योंकि अगर तुम्हारे अपने बंदे, तुम्हारे टीम मेंबर्स एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे और रिपीट टेलीकास्ट करवा रहे हैं तो भाई मैं यहाँ पे पागल लगा हूं जिनकी बात सुनने के लिए। ये क्या बकवास है? नहीं सर, मैं देखिए वो सिर्फ एक पॉइंट। शफी चाचा दोबारा रिपीट करो, 5 मिनट की बात 6 आयतें उसने बोलनी है, उसको पता नहीं कि मूसा यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला है। अच्छा सेब भाई को शफी चाचा ने इंटरप्ट किया ना, उनकी तो बात चलो जाओ सारे आपस में जाओ, पूरा हो गया आज का, निकलो सारे के सारे, जाओ अपने चैनल पे चलाओ और खूब दुनिया को 2-2 घंटे का दावा दो।
अल्लाह, अब सुनो, ये मेरी बात अपने चैनल पे जरूर चलाना भाई मेरे, ये वाली स्टेटमेंट, मेरा भी मोरल ऑफ स्टोरी जरूर चलाना एंड में। मूसा यहाँ पे फर्स्ट टाइम तूर के पहाड़ पे पहुंचा है, फर्स्ट टाइम। और दूसरा, तुम्हारे फैज ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था ना, जरा प्लीज वो भी रिबटल ले लो। मूसा ने कहा था यहाँ पे जो आग है ना, एक्सप्लिसिटली आग नहीं कह रही, इसका भी रिबटल ले लो। मैंने कहा था अगर आग नहीं कह रही तो एक्सप्लिसिट अगर वर्ड होंगे तो मानोगे। ये देखो नूदी कहां से आ रहा है, नूदी वो कॉल्ड फलम्मा, जब वो पहुंचा कहां पे, उस जगह पे नूदी, आवाज आई, मिन, फ्रॉम, शित्ती साइड से, ऑफ वादी, अल अमीन राइट साइड से, फी, इन, बका, बका की जगह पे, मुबारक जो ब्लेसड जगह है, मिन शजरा, फ्रॉम द दरख्त, साइड पे, वादी के साइड पे जो दरख्त है उसमें से आवाज आई, इन दैट या मूसा, ओए मूसा, इन्नी अना अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये मेरा स्टार्ट भी मैंने यही किया है, खत्म भी मैंने यही किया है। जाओ अपने चैनल पे चलाओ, दुनिया को दिखाओ आदम सीकर तुमसे और तुम्हारे 8 बंदों से बात करने को तैयार है, मगर कोई बंदा जब एक स्टेटमेंट बोली जा रही है ना, तो उसको दिमाग, कान, आंखें, दिल सब खोल के सुनना है। रिपीट टेलीकास्ट नहीं होती 5-5 मिनट की बातें, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम फिर जुड़िएगा, नेक्स्ट टाइम फिर जुड़िएगा, नेक्स्ट टाइम फिर जुड़िएगा, लेकिन जरा अच्छे लोग लेके आइएगा प्लीज, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से डिबेट हो। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और काबिल तारीफ है, मेरी बोलो आपने रिस्पेक्ट बढ़ा ली, मैं ये कह रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था आप ऐसे डिबेट नहीं करते, लेकिन थैंक यू यार, मैं बहुत बहुत ऐसे ही डिबेट करता हूं अगर आप लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। लेकिन अगर इस टाइप के लोग लेके आएंगे जो 5 मिनट की स्टेटमेंट सुनने के बाद कहेंगे स्टेटमेंट रिपीट कर दें, सर ये अच्छा नहीं है। अपने तगड़े बंदे लेके आए, मैं आपके साथ हर इस्लामिक टॉपिक पे डिस्कशन करने को तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इम्प्रूवमेंट करेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू। लेकिन मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी जरूर चलाना अगर ये कटिंग करोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी चलाए बगैर नहीं आपने करना, ये याद रखिएगा। नहीं सर, आपको कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, एज लॉन्ग एंड का मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी जरूर चला दे और अपनी ये वाली स्टेटमेंट जरूर चला दे, ठीक है। नहीं, मैं ये भी बोलता हूँ कि अभी ये लोग ने कभी भी मेरे को स्ट्राइक नहीं दी और मैंने बहुत सारे वीडियो चलाए, स्ट्राइक नहीं देते बंदे, ये अच्छे बंदे, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से डिबेट हो। बहुत बहुत शुक्रिया एडम भाई, आप बोला वो करके दिखाया। धन्यवाद। साहिल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, उनसे भी बात कर लें। जी सर। नहीं, अच्छी डिस्कशन रही है। अगले बार जो है थोड़ा साहिल सीकर शो लाइव भाई से गुजारिश है कि थोड़े तगड़े बंदे लेके आए ताकि और ज्यादा अच्छे से बात हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और साहिल भाई और एडम भाई दोनों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मे भी डिसअपॉइंट हुए होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको इम्पैक्टफुल और थोड़ा सा मिलेगा, आपको पावरफुल आंसर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर, अप्रिशिएट, टेक केयर।